Okay, today we are going to discuss about the altitude in center of triangle and the circumcenter of a triangle. आप देखो altitude, altitude मतलब क्या होता है? हाइट. कैसे हाइट? ट्राइंगल बनेगा. ये एक ट्राइंगल है. रेक्टेंगल. करेक्ट. करस्पॉन्डिंग साइड. करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? जो उससे लगी हुई साइड होती है. वो कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड. करस्पॉन्डिंग साइड से उसके सामने वाले वर्टेक्स पे हम जब लाइन सामने वाले वर्टेक्स से करस्पॉन्डिंग साइड पे जब हम एक लाइन खींचते हैं वही क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड कहलाता है. उस पार्टिकुलर किसका? देखा तो गड़बड़ हो रहा है. कुछ यार ही है यार. आर्ट अच्छी होती तो आज ये और एक ये. तो देखो ये हमारी एबीसी एक ट्रायंगल है. रेक्टेंगल. अब देखो बीसी साइड के लिए एल्टीट्यूड क्या होगा? इसको मान लिया 80. ठीक है. बीए साइड के लिए क्या होगा? ईसी एल्टीट्यूड होगा. और एसी साइड से एल्टीट्यूड क्या होगा? क्लियर? एनी डाउट? तो एल्टीट्यूड समझ में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड से जब सामने वाले बॉडी से उस पे क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं. क्या बनता है वहां पे? एल्टीट्यूड. तो पूछ लिया बीसी से एल्टीट्यूड क्या है? बीसी का एल्टीट्यूड कितना है? 80. ठीक है. एबी का? और फिर एसी का? क्लियर? अब होता है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल. इन सेंटर मतलब क्या होता है? इन सेंटर मतलब क्या होता है? सेंटर के ट्रायंगल के अंदर जो बनेगा उसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल के अंदर. इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या है? ये अपन का एक ट्रायंगल हो गया. इसके अंदर ऐसा बनाओ. बन गया. थोड़ा थोड़ा बन गया. ठीक. क्या बनाइए? क्या बनाइए? सर्किल बना. तो ये ट्रायंगल हमारा क्या है? एबीसी है ना. ये इसका क्या हो गया? सेंटर बने कैसे? जब हमने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट पे रखेंगे और सर्कमफ्रेंस का नाप देंगे तभी क्या बनेगा अंदर का? इन सेंटर बनेगा. सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल बनाएंगे. उसका मिड पॉइंट लेंगे जो हमने सबसे पहले लिया था, मीडियन. मीडियन को मानेंगे सेंटर और सर्कमफ्रेंस नाप लेंगे वहां से बराबर. और उसके बाद क्या करते हैं? सीट देंगे क्या? एक सर्किल को. तो ये अंदर क्या बन गया? अंदर इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. सर्कम सेंटर मतलब बाहर की ओर. सबसे पहले क्या बनाएंगे? फिर अंदर क्या बना देंगे इसके? ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? सर्कम सेंटर हो गया. ठीक है. इतना नोट कर लो और बुक में देख लेना. ऐसे ही कुछ सेम सेम है. ये बनाने के लिए आपको सर ऐसे ऐसे बन जाएगा सर्कम सेंटर. देखो बनाने का तरीका जब आएगा तो बताऊंगा. देखो सबसे पहले क्या बनाओगे? ट्रायंगल बनाए. बना ट्रायंगल. ये साइड लिए, ये साइड लिए. इसका आधा करके यहाँ क्रॉस लगाए, आधा करके यहाँ क्रॉस लगाए. ये साइड लिए, ये साइड लिए. आधा करके यहाँ क्रॉस लगाए समथिंग, आधा करके यहाँ क्रॉस लगाए. इनको बढ़ाए, इनको बढ़ाए. फिर ऐसे क्या करते हैं? इस वाले का मिड पॉइंट लेंगे जहाँ काटेगा. ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा सबके. सारे इक्वल डिस्टेंस पे होगा. यहाँ रखोगे प्रकार और चारों तरफ से घुमा दोगे. इक्वली बन जाएगा. समझ गए? जब बने तो बताऊंगा. ठीक है. कॉपी फिलहाल इसमें तो इतना नोट हो गया. ऐसे नोट कर लो फिर आगे पढ़ाता हूँ. देखिए अब हमें पढ़ना है एक्सटीरियर और इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. इनमें रिलेशन एक्सटीरियर और इंटीरियर जो अपोजिट एंगल है इनमें क्या रिलेशन होता है तो जान लो. देखो ये क्या है हमारा? ये एक्सटीरियर एंगल है. ये बाहर बनना है ट्रायंगल के. बनना है ना. और ये सब क्या है? इंटीरियर एंगल है. क्या है? ये तीनों इंटीरियर और ये एक्सटीरियर. वो अब ध्यान दो इसमें क्या है? पहला थ्योरम आपको थ्योरम लिखिए फिलहाल डायरेक्ट जान लो. पहली थ्योरम क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये एंगल 4 जो होता है वो
अपने सामने वाले ये तो दो है, जो अंदर के जो सामने एंगल, जो सामने के एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, इनके सम के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब एक्सटीरियर एंगल सामने के एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। और दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों एंगल से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। थ्योरम 2 है, अंदर कोई भी एंगल से बड़ा होगा। क्लियर? यानी एंगल 1 से भी बड़ा होगा कौन, एंगल 4, और एंगल 2 से भी बड़ा होगा एंगल 4। लेकिन ध्यान देना, ये एंगल कभी भी इससे बड़े नहीं हो सकते, बराबर हो सकते हैं लेकिन बड़े नहीं हो सकते। क्या इन दोनों का सम कर दो, दिखाया ऊपर। थ्योरम क्या कहती है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने के एंगल के सम के क्या होता है, बराबर। और थ्योरम 2 क्या कहती है, इस पे कहती है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो हमेशा एंगल 4 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। बस यही था वो सारे। ठीक है, इतना नोट कर लो, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब देखो बेसिक हो गया, अब आते हैं एक्सरसाइज में। आज से एक्सरसाइज शुरू होती है और प्रयास करेंगे आज कल परसों नरसों धरसों में 4-5 दिन में क्या करते हैं, इसे हम खत्म कर दें। और एक दिन अगर और लगे तो सरसों में खत्म कर दें। अब आगे पता ही नहीं क्या होता है, कल परसों नरसों धरसों सरसों जब तक हो जाए। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी बराबर कितना है, 76, एंगल सी बराबर 48, एंगल ए बराबर x। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। तो सर कहाँ है फिगर ड्रॉ करना है, हमें पता है कि we know that the sum of all the angles of a triangle is equal to 180 degree, and after putting all the value over there we get the value of angle A। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपको सर ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हमने गलत बना दिया है। राइट एंगल थोड़ा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, नापना अपना नहीं वहाँ पे, बस इतना 76 डिग्री। एंगल ए पता करना है, ये एंगल बी सही दिया है और एंगल सी की ओर कितनी दिया है, 48। पता क्या करना है, एंगल ए, एंगल एक्स है, एंगल ए है ना एंगल। अब फॉर्मूला क्या होता है, sum of all the angle of triangle कितना होता है, 180। कितना होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर एंगल ए की वैल्यू x, एंगल बी की वैल्यू वो इतना, इसको ऐड कर लो, कितना हो गया, x होगा क्या हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, नोट कर लो इसे, आगे बढ़ा। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर कि ये एंगल जो है, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी किसमें दिए हुए हैं, रेशियो में। किसमें दिए हुए हैं, जब रेशियो में दिए हुए हैं तो हमें एंगल पता करना है। एंगल ए की वैल्यू 2, एंगल बी की वैल्यू 3, एंगल 4, सी की वैल्यू 4। और जब भी रेशियो में दिए होते हैं हम क्या कर लेते हैं, उसका आगे क्या लगा लेते हैं, क्यों ऐसा लगा लेते हैं, क्योंकि जो रेशियो होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, अपॉन फॉर्म होता है, जो कट के आता है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं, पता नहीं क्या वैल्यू रही हो। और ये 3x और एंगल सी बराबर, और क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू कितना, कितना होगा, 9x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। तो एंगल ए की वैल्यू क्या होगी,
2x मतलब कि 2 इंटू 20 बराबर 40। एंगल बी बराबर क्या होगा और एंगल सी बराबर क्या होगा? बताओ 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 बताओ। 80। नोट कर लो, हमको लगता है आपको समझ में आ ही गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल है ना एंगल। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लो x के बराबर, इस सबको किसको बराबर मान लो? x के। जब सब x के बराबर हुआ तो एंगल 3a भी x के बराबर होगा 4 एंगल b भी किसके बराबर होगा और एंगल 6 होगा ना होगा। तो एंगल a बराबर क्या हो जाएगा? x अपॉन 3। एंगल b बराबर क्या हो जाएगा? x अपॉन 4। एंगल c बराबर क्या हो जाएगा? x अपॉन 6। ये होगा हमें पता है sum of all the angle is equal to, कोई लास्ट क्वेश्चन है 180 डिग्री, या एक और बता दें, यानी x अपॉन 3, x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 6 या इज इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम ले लो, कितना है 12। 3 4 जा कितना है 4 है 4x। 4 3 जा 4 3 7 2 9 1 जा 9 9 2 जा 20 हो गया। यानी x अपॉन 12 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 12 बराबर कितना हो गया 240। कितना आया? ज्यादा नहीं आ गया? ज्यादा नहीं आया, कौन कर ज्यादा आ गया? ये x की वैल्यू 240 आई ना, तो एंगल 1 क्या होगा 240 अपॉन 80, 240 अपॉन 60, 240 अपॉन 40। ऐड कर लो, 180 ज्यादा नहीं हो सकता। सॉल्व मत हुआ करो जब तक पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? नाउ लिसन, यहाँ पे एंगल ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री दिया है और एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना दिया है 130 डिग्री। पता क्या करना है हमें? ABC का सम पता करना है। क्या पता करना है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी पता करना है। क्या करेंगे? हमें पता है फॉर्मूला क्या है, कितना होता है क्या हुआ? ठीक, अब याद रखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 108 रखो। ठीक, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल सी बराबर कितना आ गया 72 आया। जब एंगल सी 72 आ गया तो एंगल सी की वैल्यू कहां रखने पर इक्वेशन सेकंड में। तो क्या हो जाएगा 72 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 130। तो एंगल बी बराबर 130 माइनस 72 कितना आ गया 58। जब एंगल बी 58 आ गया तो एंगल बी को कहाँ रख दोगे इक्वेशन फर्स्ट में। एंगल ए प्लस 58 बराबर 100। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा
तो तीनों को सम कर लो, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, कितना आएगा 180 आएगा। समझ गए? विदाउट नोट कर लो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।